मतलब कही जाए कि आप बिल्कुल नव प्रोजेक्ट लेके आए बिल्कुल नव हटके हैं। कैसे आप देखो अपने बुंदेलखंड अपन और बिल्कुल बिल्कुल ठंड भाषा है, बना रखे हैं कछु क्रेटर तो बुरा ही लग रही है। अपन एक सीमित क्षेत्र ही में रह गए। और भैया मुख्य एक कारण जैसे कि आपने बताओ कि अब जो अपनी भाषा है अपने क्षेत्र में सीमित रह जाते हैं। कछु चीज क्रिएटर हैं जो बुंदेली भाषा में तो बना रहे, लेकिन उनको गलत उपयोग कर रहे, कहूँ गाली डाल रहे, कहूँ कछु डाल रहे। पहले हम उन्हीं से मना करें कि देखो भैया अगर आप और बना रहे, आप अपनी एक तरफ माँ का बिठा लो, बहन का बिठा लो। अगर आपने वो वीडियो शूट करे अपनी माता और बहन का अगर आप दिखाए, उन्हें पसंद आ रहे, इसके बाद आप पब्लिक का दिखाओ। तो हेलो भैया राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ज्ञान थोड़ा हटके में। और हम आपके साथ संजय श्रीवास भैया आज अपन मिलवे के लाने आए हैं भैया मुकेश से। और आप जानते हुई हो जी, आपको दिखे हुई हैं हरिया भैया की कॉमेडी में। और जी इनको खुद को भी चैनल रहा है और फिलहाल भी अपने चैनल पर काम नहीं कर रहे हैं। और वैसे आपने देखो ये और अदर कलाकार हैं जो अपने बुंदेलखंड के अच्छे जाने माने, जैसे हरी रंगीला हो गए और भी अपने हरिया भैया जैसे बड़े स्टार हैं, उन सबके साथ काम करते हुए नजर आ रही है। तो आपको उन्हीं से मिलवा के लाए हैं। तो भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकन का जो हमें ही काबिल समझो आपने इंटरव्यू के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो भैया जैसे कि हमने शुरुआती में आपके नाम से आपको संबोधित करता है, तो फिलहाल आप अपना परिचय दे दो अपने जो दर्शक देख रहे हैं। वैसे भैया हमारा नाम पूरा मुकेश रजक है और रेबी वाली हम जो अपने छतरपुर के बगल में ग्राम पनौठा है देरी के बगल में, हम होते की रेबी वाली हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी हम छतरीपुर में रह रहे हैं। और भैया सभी से पहला सवाल जो ही रहा था कि आप कब शुरुआत करी थी आपने ये लाइन में कॉमेडी? शुरुआत तो हमने शायद हम बचपन ही से एक शौक है, लेकिन शुरुआत मानी जाए तो हम 2010 या 11 में टिकटॉक ग्रुप से जुड़ी थी। तो थिएटर करते रहे हैं। वीडियो लाइन तो ऐसा कि हमने बाद में स्टार्ट करी थिएटर में अपने एक से एक दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर और जबलपुर में बड़े से बड़े मंचन पे हमने नाटक करे हैं, लाइव शो करो करते। और मिमिक्री को शौक तो सागर में कई बार संवाद लेवल पे गए, पहलो नंबर भी आओ दूसरों भी, तो शौक रहा थे शुरू से 15 मतलब 11 से समझ लो आप। कही जाए कि जो भी बड़े लेवल पे एक्टर पहुंचे थे तो सबसे पहले थिएटर करके पहुंचे थे। तो जैसे कि भैया पहले थिएटर करते रहे और फिर बाद में अपने बुंदेलखंड के लाने उन्होंने करने की सोची, उनके साथ जुड़े अपने बुंदेलखंड के क्रिएटर के संग, उनके साथ कॉमेडी बनाई। और भैया सबसे पहले आपको संपर्क हरी भैया से हुआ? हाँ बिल्कुल, हम उस समय एक शो कर रहे थे यूश्री नाटक तोमा भोपाल में। तो हरिया भैया हम लोगों की रिहर्सल देख भी आए थे। उनने देखो जैसे हमें मिले, बोले यार भैया हमारे साथ वीडियो बनाने लगो। तो हम लोग समय हमने हाउ तो बोल रही, लेकिन इग्नोर कर दो, कैसे हमें इंटरेस्ट नहीं थी उस चीज में। हमें जो थिएटर में मजा आते वो जो दर्शक की बार बार और ताली सामने बिल्कुल लाइव मिला थे, वो बात एक अलग थी। तो हमने इग्नोर कर दो उन्हें। फिर हम एक बार दिल्ली जा रहे थे शो कर भी, तो हमें जो गाड़ी में मिल गए, तो खजुराहो के पास मिले, बोले यार भैया मैं आपको नंबर दे ही दूं अब तो हमारे संगे काम करियो। तो 2016-17 में हमने इनके संगे पहली मूवी करी थी। मूवी को शायद नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी उनकी चली। फिर अब हर बार अब कहने बोले नहीं तुम्हें हमारे संगे करनी पड़े। तो लेकिन फिर हमने भी सोची कि चलो यार एक माध्यम है जो भी, तो हमने ई के जरिए अपनी बुंदेली माटी, अपने बुंदेलखंड की भाषा आगे बढ़ा सका। तो फिर जब ऐसे हम परमानेंट काम कराने लगे। तो मुकेश भैया अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ तक करी है? पढ़ाई तो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तैयबंती कॉलेज से। पहले वैसे मान जाए तो संगीत से करी थी हमने बीए। तो जब बीए हमारी कंप्लीट हुई तो आप जो सोचो संगीत को साल ही लगा पाते, कैसे हमसे बना ही नहीं रहो तो तो फिर भी एक माध्यम बना लो। फिर हमने धीरे से फिर हमने सोची अब क्या करें, बैठ के एमए कर लो। तो फिर हमने एमए करी राजनीति से, और बस इतनी पढ़ाई है, ज्यादा और कुछ नहीं है। तो भैया आपने एक्टिंग लाइन को क्षेत्र चुनो, तो ई में रुचि कहाँ से बढ़ी? रुचि मानो जाए तो एक जैसे एक रुचि हो सकत कुदरती देन हो। कैसे देखो हमारे घर में दूर दूर तक नाता नहीं है। हमारे घर में ना माता ना पिता, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है फिल्म में, ना फिल्म देखने को, ना नाटक को, ना कछु। देख हमें बचपन से शौक, कब हम कोई है नाटक देखते या कोई फिल्म देखते तो यार हम जो सोचते यार हम भी तो ऐसा कर सकते। तो एक अंदर ही अंदर रुचि थी। और हमारे बगल में एक हॉस्टल तो बॉयज हॉस्टल, आज तय कलाकार बड़े बड़े मंचन में, एक सुभाष अहिरवार है और एक देवेंद्र अहिरवार है जो मुंबई में है, अभी प्रांजल पटेल है जी लोग मुंबई में है। तो जी लोग हमें साथ में रोज मिले, बोले यार चलो यार तुम इतनी अच्छी मिमिक्री कर ले, नाटक की बोले एक से तुम डायलॉग बोले, यार हमारे संगे काहे ना करो। फिर इंटरेस्ट बढ़ो नहीं, चलो अब तो करने हैं। जब को 2011 से लगातार करबू स्टार्ट कर दो।
और भैया जब वो टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे तो वो टाइम पे भी आपकी ई क्षेत्र में रुचि थी, कॉलेज स्तर पे कछु करो है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कॉलेज बंटीबाई कॉलेज में ये वार्षिक उत्सव हो तो हमारे तो मनाओ नहीं जाती। लेकिन हमने जब जैसी कॉलेज में पहुंचे, हमने अपने डायरेक्टर का हमने प्रस्ताव रखो कि सर अपने इतने कॉलेज में कहीं नहीं मनाओ जाता। तो बोले भैया इतने पे कलाकार नहीं है, और जैसे कोई डांस में भाग लेने वालों नहीं है या कोई नाटक करने वालों नहीं है, फिर कैसे मैनेज करो। तो पहली बार, आज भी आप दीक्षित जी को कॉलेज है, पता करियो कभी, हमने शुरुआत हम ही ने करी थी उतने पे 2014 में सेकेंड ईयर कर रही थी, हमने शुरुआत करी, आज भी तो फेस्टिवल बराबर हो रहा हो। और भैया अपनी अब का एज है? हमारी लगभग 30 हो गई है। अच्छा, तो शादी हो गई है? हाँ, शादी हमारी 2015 में हो गई थी। अच्छा। भगवान की कृपा से 2 बच्चा भी है। तो मतलब कि जब आप विद अबे पूरी फैमिली के साथ हो तो अबे भी आप ई लाइन में काम कर रहे हो, तो कछु कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? देखो कठिनाई तो देखो, कुछ भी काम करो आप और विशेष करके अच्छो काम करो तो कठिनाई तो निश्चित होंगी। अगर घर में जैसे हम घर से निकल जाए तो हमारी मिसेस तो है ही है, अब उन्हें भी थोड़ी, आपका जो पता नहीं है, देखो जब शादी हो जाए, संबंध बन जाए तो लेडीजन को दिमाग कहूँ को कहूँ चलने लगा। तो उन्हें जो भी लोग कहते यार बताओ तुम लड़की संगे डांस कर रहे, अब तुम डांस कर रहे, बोली सामने दिख रहे, अकेले में बोली यार सुनी तुम दोस्ती बना ली, तो बहुत सी चीज इनको घर में मन मुटाव भी हो जाए। हालांकि लेकिन भी बहुत सही है, हमें पूरा सपोर्ट करती, फुल आजादी रहा। बिल्कुल। और भैया आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल है, तो हमने आपको और अदर ऑडियंस जो देखा था दर्शक, आपको ज्यादातर हरिया भैया इनके साथ देखो कॉमेडी वीडियोस में, आप अदर एक जो क्रिएटर है अपने बुंदेलखंड के, नन्ना भैया, कक्कू भैया, भागीरथ दर्शक और बड़े बड़े क्रिएटर, उनके साथ नजर नहीं आए? आपने शायद ध्यान नहीं रखो, देखो ना ये वीडियो। बाकी हम माने जाए तो कप्पू के साथ भी कई वीडियो बनाई, नन्ना के साथ में बनाई, अपने जाने माने जित्तू खरे बादल है उनके संगे भी बनाई। और हरिया भैया तो ठीक है, लोग उनको तो घर ही जैसो होगा। और ना अपने जो बड़ा मलेरा साइड है, पप्पू अप्पू हो गए, इन लोगों के साथ सभी के साथ लगभग बनाई हमने, कोई है कि ना करे हो, बाकी सबके साथ ही में बनाई। बस कही जाए तो कंटिन्यूटी देखने के लाने नहीं मिली उनके साथ, हाँ, रेगुलरिटी जो देखने रात है बात नहीं मिली देखने के लाने। हाँ, परमानेंट नहीं करो है। कब उनने बोला बोले भैया आ जाओ हमारा शूट है या गाना हमें बोले बनाने तो आ जाओ 10 मिनट खिलाने, तो जरूर 1-2 में पहुंच गए, लेकिन परमानेंट नहीं करो। परमानेंट से हरिया भैया के साथ। तो भैया फिलहाल में अपना कोई पर्सनल चैनल है? पर्सनल चैनल तो, लेकिन हमें कहा है मैं थोड़ी मानो जाओ तो बैकग्राउंड जैसे आदमी को सही हो तो पैसा टका भी लगत है। हाँ। बहुत कछु लगू करा, तो हमारा थोड़ी बैकग्राउंड सही नहीं तो पर हम लोग चैनल का अभी हाल रोक दो है, लेकिन जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हो सके, भगवान के पास से आपको इंटरव्यू है। अब हो सके आप 10 दिन बाद आओ, कैसे ऐसी चीज हम नई चीज पर उस रहे हूँ, कल से हो सके स्टार्ट कर रहे हैं बस। तो मतलब कही जाए कि आप बिल्कुल नौ प्रोजेक्ट लेके आए? बिल्कुल नौ हटके हैं। कैसे आप देखो अपने बुंदेलखंड अपन और बिल्कुल बिल्कुल ठोर भाषा है, बना रखे हैं कछु क्रिएटर, तो बुरा ही लग रही है। अपन एक सीमित क्षेत्र ही में रह गए। तो जैसे आप भोजपुरी में देख लो, राजस्थानी में देख लो, कौन भी मतलब उनमें भाषा में देखो, उनकी कितनी अच्छी भाषा लगे। तो अपनी बुंदेली जब इतनी अच्छी भाषा है तो अपन इतना ही भारत सीमित रह के रहे। अपनी भी तो मुंबई में आदमी पसंद करें, ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं ऐसे तो जो मुंबई गए, तो अपनी मुंबई में हर क्षेत्र में हमारे हिसाब से पसंद करी जाए, तो एक ऐसी नई चीज हम परोस भी जा रहे हैं। और भैया मुख्य एक कारण जैसे कि आपने बताओ कि अब जो अपनी भाषा है अपने क्षेत्र में सीमित रह जाता है, यही कारण से, ठेसपन के कारण से। लेकिन का चेंजेस करे जाए, का बदलाव करो जाए वीडियोस में, कि जो अपनी भाषा को लेकर जो अपनी भाषा जाए अदर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, जो अपने राज्य अदर, तो लोग देख वो पसंद करें, तो में का सुधार करो जाए? सबसे पहले तो हम देखो क्रिएटर ही हैं, उनको को नाम न ले, काहे देखो कछु चीज क्रिएटर हैं जो बुंदेली भाषा में तो बना रहे, लेकिन उनको गलत उपयोग कर रहे, कहूँ गाली डाल रहे, कहूँ कछु डाल रहे। पहले हम उन्हीं से मना करें कि देखो भैया अगर आप और बना रहे, आप अपनी एक तरफ माँ का बिठा लो, बहन का बिठा लो। अगर आपने वो वीडियो शूट करे अपनी माता और बहन का, अगर आप दिखाए उन्हें पसंद आ रहे, इसके बाद आप पब्लिक का दिखाओ। अगर उनने दिखा रही हो उन्हें और पब्लिक ने देख ले तो समझो आपकी सभी जगह वीडियो चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। तो भैया सबसे हमारा अहम सवाल जो ही आता है कि वीडियोस में आप अश्लीलता देखा तो उसे लेके का सवाल है। तो जैसे कि भैया ने क्लियर कर दो है कि जो भी आप वीडियो बना रहे हैं, जो भी क्रिएटर हैं अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी फैमिली को दिखाओ, अपनी फैमिली में बैठ के देखो, क्योंकि क्या चीज है आप अपने विद फैमिली देख पा रहे हो, जब जाके दूसरी फैमिली के सामने परोसो।
तो सेम भैया ने बात चीज क्लियर कर दी है एक तरह से। और भैया का चीजें हैं जो बुंदेलखंड में अब आप ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं? सबसे पहले तो देखो अपने इधर बुंदेली भाषा बहुत अच्छी भाषा है, हमें बहुत प्यारी लगा था। हम कहूँ तो दिल्ली मुंबई सभी जगह गए हैं तो हमें, लेकिन अपनी भाषा से हिसाब से बाकी दो भाषा सब अच्छी हैं, लेकिन अपनी जब अपने लोग मिल जाते बाहर तो हमें जो लगा कि चलो अपने क्षेत्र को आदमी मिल गया, एक प्रसन्नता हो। तो हम बुंदेली के लाने कुछ ना कुछ नई चीज सोच रहे हैं, और हो सके हम जैसा कर की थोड़ी सी सोचे। मुझे बड़े बड़े क्रिएटर हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, का पता इनको धमाका कर दे, तो बस शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन चाहे जो होता है। तो भैया अबे आप प्रॉपर यही क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि अपने और काम है? हाँ बिल्कुल, देखो हालांकि बता रहे काम तो कई हम करते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड को कराते हैं, स्टेट बैंक में SBI के ATM में सिक्योरिटी गार्ड को भी करा, और शादी ब्याह वाला तो दूल्हा की बरातियन की पगड़ी भी बनाते हैं, बरातियन सा बांधा थे, जुलूसन में भी बांधा, और छोटी से एक छोटो भैया स्टूडियो करा तो उनके साथ भी सपोर्ट करत रहा। तो भगवान की कृपा से खेती बाड़ी में भोजन पानी चलत रहा। बिल्कुल। और जैसे कि आप बताइए पास की आओ पनौठा की और छतरपुर की दूरी ज्यादा नहीं है, तो जब आप इस क्षेत्र में आए तो और जो इतने की जो और कलाकार हैं जैसे उनके नाम बताए आपने, उनके साथ थिएटर करी, उनसे संपर्क कैसे हुआ? उनसे जैसे पहले हमने आपको बताया नहीं कि हम थिएटर कर रहे थे तो हरिया भैया मिले, हरिया भैया के चैनल पे और क्रिएटर ने देखो यार भैया लड़का तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उन्हें हमसे संपर्क करूँ, जहाँ भगवान जाने कहाँ से नंबर मिले कैसे कारण संपर्क करूँ, बुलाओ। फिर हमने चलो यार पैसे ही देखो भैया मायने नहीं रखा था, हमने चलो अच्छी बात है अगर अपनी मातृभाषा तो कर रहे हैं, तो हमें भी एक शौक भी तो, पैसा की हमें इतनी वो नहीं थी, कैसे उस समय खर्चा नहीं थी, कैसे जाओ नहीं भाव तो अब तो लेकिन खर्चा पानी है तो सब देखने आओ, तो लेकिन हमने चलो भैया जी बुला रहे तो चलो चले, लेकिन कछु अच्छी नई चीज सीखने मिले तो बस शौक रात को जाते। और भैया कही जाए तो आपकी कॉमेडी जो रात है एक अलग अंदाज में देखने के लाने मिलत है, नीचे स्तर से जुड़ी हुई, तो वो कॉमेडी को कैसे निखारत हो, कैसे अंदर से बात चीज आउट है, कैसे ऑब्जर्व करत हो, लोगों के बीच में जाते हो, समाज से रिलेटेड कैसे ऑब्जेक्ट में खिलाने जैसे आपने कह रही, एक तो अपन सबसे पहले कौन भी पात्र उठाने, अगर जैसे देख लो एक बुजुर्ग आदमी जा रहा, बस उनका गौर से देखो आप कि जी कैसे बैठ रहा है, कैसे बात कर रहा हो, कैसा इसका पहनाव है, कैसे बोल रहा है, ऑटोमेटिक बेगुण अपने अंदर ऑटोमेटिक आए। हम जैसे आप हाँ देख रहे हैं, आपको इंटरव्यू ले कोई तरीका है, धीरे धीरे हम आपको ऑब्जेक्ट करते रहे हैं, हम ऑटोमेटिक आप जैसे बोलने लगे। एक मैं भगवान के पास एक सबके अंदर नहीं हो तो, लेकिन कुछ क्रिएटर हो या कलाकार हो के अंदर जे कोई जरूर हो। हाँ, ये एक्टिंग वही होता है जो दूसरे की एक्टिंग कही जाए, मतलब कि दूसरे को एक्ट जो एक जैसे पर्सन जैसो एक्ट दाओ जाओ वैसे में निखर जाए और वैसो उभार के जाए, वही को एक्टिंग बोला था। तो भैया अबे फिलहाल में आप ई पे काम कर रहे हो, अपने यूट्यूब पे कंटिन्यूटी है अब देख के मिला? हाँ बिल्कुल, अबे हाल तो सभी जन के साथ में कर रहे हैं, जैसे हरिया भैया हो गए, हरी रंगीला हो गए, और ये अंजलि पावनी बिंदा हो गई, और जानवी साहब हो गई, ऐसे कई कलाकार हैं लोगों के साथ में कर रहे हैं। तो आपने इतने सारे जैसे बताई कि आपने देखो नहीं, हमने बहुत से क्रिएटर के संग काम करू है, तो का है कौन सा क्रिएटर आपको ज्यादा पसंद है जिनके साथ आपको काम करके अच्छा लगे? तो क्रिएटर तो हम बुराई को ना करें, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह और अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हरिया भैया है मानो जाए तो देखो आज भी मतलब भाई साहब हम उनसे कहा था ना कोनो गुरु ना दादा, तो भैया जैसो माना थे बेबी हमें छोटो भैया जैसो माना, तो हम लोग दो जन की ऐसी टाइमिंग है कि परफेक्ट टाइमिंग है, उनके साथ में ज्यादा मजा करती है। तो और आप कई जगह तो हरिया भैया के साथ ज्यादा पसंद आता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, और पब्लिक का भी मजा आओ, जैसे अगर हम अगर बीच में बंद कर दो तो उनके चैनल पे बहुत कमेंट आते कि मुकेश भैया कैली लेके आ रहे, क्या बात है। अब शुरुआत करी है, 2-4 वीडियो में गए हैं अबे, तो कई लोगों के कमेंट आ रहे कि अरे भैया बहुत बढ़िया वो है, मुकेश भैया की वापसी हो गई, दोबारा तुमने कछु लड़ाई हो गई थी, मतलब कई प्रकार का सोच है आदमी, तो लेकिन अब उनके साथ जा रहे हैं तो उनके कर लिया। तो भैया ऐसा कोई संदेश मैसेज जो अपने दर्शक देख रहे हैं, जो जैसे अपन ने अश्लीलता पे बात करी है, जो वीडियोस में आपने सुधार कर सकते हैं अगर उच्च स्तर पे ले जाने अपनी बुंदेलखंड को, तो हम तो देखो सभी क्रिएटर से और सभी यूट्यूबर से यही हैं भैया कि अपन देखो अपने बुंदेलखंड को ना कि ना नीचे ना गाड़ के ऊपर उठाओ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ, जरूरी नहीं है कि अपन डबल मीनिंग करके कॉमेडी निकले, अच्छे शब्दन से अच्छे वातावरण से भी कॉमेडी निकलते है। तो भैया आप सब जने अपनी बुंदेली माटी है, बुंदेली भाषा ऊपर बढ़ाएं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। तो भैया बिल्कुल
और भैया को सपोर्ट करो और भैया को जैसे प्यार दिखाओ तो वैसे प्यार बनाए रखो। और मिला था अपन ऐसे ही बुंदेलखंड के ऐसे ही गौरवान्वित कलाकार के संगे ऐसे ही मजेदार और ऐसे ही जो कलाकार के लाने जाना जो अपनी कलाकारी के लाने जाने जाते हैं। तो मिला था ऐसे ही इंटरव्यू के संगे, तब तक के लाने जय हिंद, जय भारत, जय बंधुत्व।